लेंगे आज। नाउ नेक्स्ट देखो क्रॉस फ्लोटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज क्रॉस फ्लोटिंग प्रोसेस। क्रॉस फ्लोटिंग प्रोसेस। Next one is closed floating process. Closed floating. Closed floating process. Closed floating process. So पहला पॉइंट हम लिखेंगे, this process is commonly used for this process is only used for sulfide ore. sulfide ore का लिखा है मैंने, गैलेना, ZnS, PbS, ZnS, PbS, CuFeS2. First point is that this process is used for it is based on, next point is that it is based on upon the principle of difference in weighting properties of the ore and gangue particle with water and IL and gangue particle with वाटर एंड आयल। चलो इस पॉइंट को पहले समझते हैं, फिर आगे हम लिखेंगे। अभी ध्यान देना पॉइंट क्या बोल रहा है। एक्चुअली होता है क्या फ्लोटिंग में, हम अभी हम आगे चल के इसके अंदर क्या करते हैं, हम सल्फाइड ओर लेते हैं। जैसे मान लो गैलेना हम ले लिया या PbS ले लिया। अब उसके अंदर हम इसके अंदर वाटर मिलाते हैं और आयल मिलाते हैं। पाइन एप्पल का आयल होता है, और यहां पर हम ओर लेते हैं। तीनों को लेके हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तीनों को हम नहीं, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, लास्ट में दूसरा ड्रॉ करवाऊंगा। ये आपको ड्रॉ नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। हमने जो ओर है, सल्फाइड ओर है, उसको लिया, वाटर लिया और आयल लिया। उसके बाद हम मिक्स करते हैं इसको। मिक्स करने के बाद होता है क्या, जो सल्फाइड ओर होता है, सल्फाइड ओर, कौन सा ओर, सल्फाइड ओर। ये सल्फाइड ओर एक यहां फ्रोथ तैयार होता है, फ्रोथ मतलब झाग टाइप का, और ये लाइटर होता है, लाइटर होता है। लास्ट में लिखवाऊंगा, मैं बताऊंगा अभी, ये बस डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं। ये यहां से लाइटर होने की वजह से ये ऊपर फ्लोट करने लगता है, यहां पर और ही फ्लोट करने लगता है।
क्योंकि सल्फाइड और लाइटर होता है और इसकी वजह से ये ऊपर फ्रोथ बन के, झाग बन के ऊपर तैरने लगता है ये। और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि उनमें वेट ज्यादा होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि और नीचे बैठ जाता है, इसमें गैंग पार्टिकल नीचे बैठ जाता है। जो इंप्यूरिटीज होता है वो बॉटम लेयर में बैठ जाता है। और जो हमारा काम का चीज है, जो सल्फाइड ओर है, वो ऊपर फ्लोट होने लगता है। हम इसको टेक्निक लगा के बाहर निकाल लेते हैं। तो वही ये बोल रहा है, लास्ट में डायग्राम निकालूंगा मैं। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ difference in weighting properties of the ore and the gangue particles with water and oil। कहने का मतलब ये, जब हम सब कुछ मिला देते हैं तो ये लाइटर होने की वजह से ये फ्रोथ करने लगता है और ये नीचे बैठ जाता है, तो इसको वेटिंग प्रॉपर्टीज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखना। फाइनली the powdered ore is mixed with water, pine oil जिसको हम फ्रोथर बोलते हैं। फ्रोथर यानी यही फ्रोथ झाग बनाने में हेल्प करता है, पाइन ऑयल। एंड सोडियम इथाइल and potassium ethyl ये कलेक्टर का काम करता है। इन ए बिग टैंक लो स्टार्ट हम कर रहे हैं। क्या होता है? फाइनली द पाउडर्ड ओर, यानी जो ओर होता है वो वाटर के साथ और पाइन ऑयल के साथ मिक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रोथर। ये पाइन ऑयल जो होता है वो फ्रोथर का काम करता है, यानी झाग बनाने के लिए हेल्प करता है। एंड सोडियम मिथाइल एंड पोटेशियम मिथाइल ये कलेक्टर का काम करते हैं, यानी जो झाग बनता है उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं। इन ए बिग टैंक, एक टैंक में ऐसा काम हो रहा होता है, यानी कि हम इस टैंक में वाटर, ऑयल और ओर को मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद इसमें दो वर्ड आया, फ्रोथर बनाने में पाइन ऑयल का यूज किया जाता है और कलेक्टर में, कलेक्ट करने में मतलब जो ऊपर फ्रोथ बनता है उसको कलेक्ट करने में सोडियम इथाइल और पोटेशियम इथाइल को यूज किया जाता है, ताकि हम उसको क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। फाइनली नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। द होल मिक्सचर इज एग्रीगेटेड विथ एयर। द होल, नेक्स्ट पॉइंट, द होल मिक्सचर
is aggregated with air the ore particles weighted I'll come in the froth and are taken off while impurities weighted with water settled at the bottom here foaming मतलब froth foaming agent is pine oil and froth stabilizer are cresol and aniline. The collector are used sodium ethyl and potassium ethyl ध्यान समझना पहले यहां पर हमने क्या किया एक टैंक लिया पहले समझ लो तब लिखना मैं रब नहीं करूंगा यहां पर ध्यान से सुनना पहले हमने कोई एक ओर लिया सल्फाइड ओर अब इस ओर का खास प्रॉपर्टीज ये है कि ये हल्के होते हैं ये फ्लोट करने लगते हैं तो चलो हमने PbS ले लिया ठीक है अब इसमें हमने मिला दिया ऑयल पाइन ऑयल और इसमें हमने मिला दिया वाटर थोड़ा सा इधर एयर का हम फ्लो भी करते हैं ठीक है अब चाहो तो अब डायग्राम आप निकाल सकते हो ये हमने बना रहा है क्या ये हम आपको ये बात बताने के लिए बना रहे हैं कि यहां पर हम एक ऐसा बनाते हैं ताकि हम इसमें क्या कर सके इसको घुमाते हम यहां पर ऐसे टेक्निक लगा के हम इसको घुमाते हैं तो स्टार्टिंग से देखो लिखो मत पहले ध्यान से सुन लो दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर ये जो फ्रोथ फ्लोटिंग है वो सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है सेकेंड इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज मतलब जो सल्फाइड ओर है वो ऊपर जब आप इसको पूरा क्या करते हैं रोटेट करते हैं इसको
तो जो सल्फाइड ओर है ऊपर फोम बनने लगता है, फोम ऑफ झाग, जिसको हम फ्रोथ बोलेंगे। फ्रोथ मतलब फोम, फोम बनना, फोमिंग होना। तो ये जो सल्फाइड ओर होता है ये लाइटर होने के वजह से, हल्का होने के वजह से ये फोम बनने लगता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे बैठने लगते हैं क्योंकि उसका वेट ज्यादा होता है। तो ये गैंग पार्टिकल है और ये सल्फाइड ओर पार्टिकल है, सल्फाइड ओर पार्टिकल है ये, बराबर है क्या? तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज। मतलब इसका प्रॉपर्टीज नीचे बैठने का है और इसका प्रॉपर्टीज ऊपर फ्रोथ करके, फोमिंग करके फ्लोट करने का है। तो ये फ्लोट हो रहा है और ये नीचे सेटल डाउन हो गया, बॉटम डाउन में नीचे बैठ गया ये। तो वही बोल रहा है प्रिंसिपल डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स विथ वाटर एंड ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। फाइनली द पाउडर्ड ओर इज मिक्स्ड विथ, हम करते क्या है, जो ओर होता है उसको हम वाटर के साथ या पाइन ऑयल जो फ्रोथर का काम करता है, सोडियम मिथाइल और पोटेशियम इथाइल कलेक्टर का काम करता है। कलेक्टर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कलेक्टर? कलेक्टर मतलब जो यहाँ फोम कलेक्ट होता है, तो यहाँ कलेक्ट भी हमें करना होगा ना। जो फोम बनना चाहिए तो वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि फोम बना तुरंत चला गया तो हम उसको कैसे कलेक्ट कर पाएंगे? अब मान लो नदी से पानी ऐसे गिर रहा है और वहां फोम तैयार हो रहा है, तुरंत फोम खत्म हो जाए तो हमें कैसे कलेक्ट कर पाएंगे? तो उस फोम को रोकने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हम यहाँ पर सोडियम मिथाइल को और पोटेशियम इथाइल को एज ए कलेक्टर यूज करते हैं, ताकि यहाँ पर कलेक्ट हो, जो फोम बने यहाँ पे, ठीक है, जो फोमिंग हो वो स्टेबलाइज हो, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो कलेक्ट करें हम उसको। तो पाइन ऑयल का जो यूज करते हैं वो फ्रोथर तैयार करने में करते हैं, यानी फोम तैयार करने के लिए हम पाइन ऑयल का यूज करते हैं। और उस फ्रोथर को यानी उस फोम को कलेक्ट करने के लिए हम सोडियम मिथाइल और सोडियम पोटेशियम इथाइल यूज करते हैं इन ए बिग टैंक। ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, द होल मिक्सचर इज एग्रीगेटेड विथ एयर, यानी इस मिक्सचर में हम एयर भी पास किया करते हैं। ठीक है, यहां से हम एयर भी पास करते हैं, दिस वन इज, यहां से हम एयर पास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, the ore particles weighted I'll come in the froth। कहने का मतलब ये है जो ओर पार्टिकल्स है वो आयल के साथ मिक्स होके जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये आयल के साथ मिक्स होके फ्रोथ करने लगता है, यहां पर ये फोम बनने लगता है। एंड ओर, ये ओर है, एंड ओर टेकन ऑफ, और यहां जैसे ही कलेक्ट होता है हम उसको बाहर निकाल देते हैं। while impurities weighted with water and settle at the bottom, और जो impurities होता है वो नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हियर फोमिंग एजेंट, यानी जो फोम बनाने का काम करता है, इज पाइन ऑयल, यानी पाइन ऑयल जो होता है एक्ट एज ए फोमिंग एजेंट एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रोथ स्टेबलाइजर? जो फ्रोथ को यहां बन के थोड़ा टाइम के लिए रोके, ऐसा नहीं कि फ्रोथ बने और तुरंत समाप्त हो जाए तो हम बाहर निकाल भी नहीं पाएंगे। तो फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ टाइम को यहाँ फ्रोथ बन के तैयार होने के लिए हम जो रोकने के लिए यूज किया जाता है वो है क्रिसोल और एनिलीन यूज किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फ्रोथ स्टेबलाइजर में क्या यूज किया जाता है, आप बोलोगे क्रिसोल यूज किया जाता है और एनिलीन यूज किया जाता है स्टेबलाइज करने के लिए। और कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर के तौर पे सोडियम मिथाइल और पोटेशियम इथाइल का यूज किया जाता है कलेक्ट करने के लिए, ताकि हम बाहर निकाल पाए। तो यहां पर 3 वर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पाइन ऑयल का यूज हम फ्रोथर बनाने में करते हैं, यानी फोमिंग बनाने में करते हैं।
कलेक्ट करने के लिए, इस फोम जो बना है उसको कलेक्ट करने के लिए सोडियम मिथाइल और पोटेशियम इथाइल यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। और फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए, कुछ टाइम तक बन के रहने के लिए हम क्रिसोल और एनिलीन का यूज किया करते हैं। तो आपसे बोला जाएगा कि फ्रोथ स्टेबलाइजर में किसका यूज किया जाता है, आप बोलोगे क्रिसोल और एनिलीन। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रोथ कलेक्टर में किसका यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे सोडियम इथाइल एंड पोटेशियम इथाइल का, सोडियम इथाइल एंड पोटेशियम इथाइल का यूज किया जाता है, ठीक है। और फ्रोथर बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो पाइन ऑयल का यूज किया जाता है। यानी यहां पर आप 3 पॉइंट जो है वो याद करके चलना है कि फ्रोथर बनाने में किसको यूज किया जाएगा, और कलेक्टर में किसको यूज किया जाता है, और यहां पर स्टेबलाइजर, फ्रोथ को रोकने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए हम क्रिसोल और एनिलीन का यूज किया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द कलेक्टर आर यूज्ड सोडियम, दोबारा हमने लिख दिया सोडियम इथाइल एंड पोटेशियम इथाइल। कलेक्टर के तौर पे हम सोडियम इथाइल और पोटेशियम इथाइल का हम यूज किया करते हैं, यानी कलेक्ट करने के लिए। तो फ्रोथ बनाने के लिए पाइन ऑयल यूज किया जाता है, कलेक्ट करने के लिए हम सोडियम इथाइल और पोटेशियम इथाइल यूज करते हैं, और फ्रोथ को यानी फोम को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए हम क्रिसोल और एनिलीन को यूज किया करते हैं। और इसमें जो खास जो फ्रोथ होता है उसमें जो प्रिंसिपल काम करता है, तो जो सल्फाइड ओर होता है वो लाइटर होता है, इसके वजह से ये क्या होने लगता है, फोम बन के फ्लोट करने लगता है। तो इसमें खास प्रॉपर्टीज होता है सल्फाइड ओर में, इसीलिए खास सल्फाइड ओर के लिए ही चुना गया है, क्योंकि सल्फाइड ओर पाइन ऑयल के साथ हल्के होने की वजह से, लाइट होने की वजह से फ्लोट करने लगता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि फ्रोथ फ्लोटिंग किसके लिए यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे फ्रोथ फ्लोटिंग सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है, बरोबर है। पहला क्वेश्चन, फ्रोथ फ्लोटिंग सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि फ्रोथ फ्लोटिंग का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करता है, तो हम बोलेंगे कि जो सल्फाइड ओर है वो लाइटर होने की वजह से उसमें ये फोम बन के फ्लोट करने लगता है, तो ये उसके बेसिस पे काम करता है। और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो उनका वेट ज्यादा होने की वजह से ये बॉटम में नीचे बैठ जाते हैं। थर्ड पॉइंट, फ्रोथर में किसको यूज किया जाता है, यानी जो हम फोम बनाने में यूज किया करते हैं उसके लिए क्या लेते हैं, तो पाइन ऑयल जो होता है वो यूज होता है फ्रोथर बनाने में। फ्रोथर कलेक्टर में किसका यूज होता है, तो सोडियम इथाइल का और पोटेशियम इथाइल का यूज किया जाता है। फ्रोथर स्टेबलाइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्रिसोल और एनिलीन को यूज किया जाता है। तो ये आप 3-4 चीजें इसमें याद करके रखोगे। ये सबको समझ में आ गया।